अब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंध द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति तपस्या योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। जो जिन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए आध्यात्मिक जगत के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है और उसके ही अकॉर्डिंग जो साधन भक्ति की है उसके बल पर वे इस भौतिक जगत के भीतर और बाहर अंदर और बाहर हर जगह मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु जो केवल सकाम कर्मी हैं, जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट लेके खा जाते हैं, या निपट भौतिकतावादी हैं, या बस रात दिन लगे हुए हैं, जिस प्रकार से कह सकते हैं गधों जैसे, बोझा ढोया फिर जो मिला वो खाया, फिर बोझा ढोया जो मिला खाया। इस प्रकार से जो जीवन है भौतिकतावादी, वे कभी भी इस प्रकार फ्री होके विचरण नहीं कर पाएंगे स्थूल और सूक्ष्म जगत कहीं पर भी। वैश्वानरं याति विहाय शागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसा विदूत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपसय सुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुँचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहाँ वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिकली वो मार्ग बताया गया है जिससे हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। जो भी योग मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जो सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, वहां तक जाने के लिए एक आकाश गंगा के ऊपर से गुजरना होता है। सबसे पहले पहुंचते हैं अग्निदेव के लोक में, वैश्वानर जिसका नाम दिया गया है। वहां वह जिस प्रकार से चाहते हैं ना अग्नि से गुजारा जाए शुद्धता के लिए, स्वर्ण को या कोई बर्तन अगर अशुद्ध हो जाते तो कहते हैं अग्नि में इसको गाय के गोबर के कंडों की अग्नि में इसको तपाइए तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अग्नि लोक से वह शुद्ध होकर फिर ऊपर जो शिशुमार चक्र है उसकी ओर आगे बढ़ता है। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णु रणीयसा विरजेनात्मनः कहा नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है और यह श्री विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। सौर वर्ष ये धरती के वर्ष भी नहीं है। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त करते हैं। जो ये शिशुमार चक्र है, ये क्या है?
जैसे कह सकते हैं जो चक्की होती थी आटा पीसने की, उसमें बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है, वही ये धुरी ऐसी सुमार चक्र, और ये भगवान विष्णु जो गर्भोदशाई विष्णु है उनकी नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस सुमार चक्र को पार करता है, और जिसने उस लेवल पर योग साधना कर ली हो वही वहां तक जा पाएगा। हम केवल श्रवण कर सकते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जाने का सोच भी नहीं सकते। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। अतो अनन्तस्य मुखानलेन दन्धयमानं न निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरयुष्ट धिष्णयम् यद्द्वैपरार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से, ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होते राख होते हुए देखता है, और वह शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध की है। जो ये 2 परार्ध है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड है, जिसको हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे। न यत्र शोको न जरा न मृत्युन नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित् ततोदः कृपानिन्द विद्याम् दुरंत दुखा प्रभवा नुदर्शनात्। सत्य लोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ्य कष्टों को भोग रहे हैं। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस् तेनात्मन मनापो नलमूर्तिरत्वनन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखम बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंचता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम च दृष्टया श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वं गुण सन्निरोधम। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार मह तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आ जाता है। तेनात्मनात्मान मुपैति शांतम आनंदमानंदमयो अवसानी एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते गा। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी
वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाए और भगवान के ही नाम के, सेवा के, धाम के आनंद में आनंदित हो और क्या हो, तुष्टि हो जाए। जिसकी अभी कोई ऐसी बची नहीं है स्थिति कि अभी ये चाहिए ये चाहिए, कुछ ऐसी आकांक्षाएं बची न हो। जिस प्रकार से कह सकते हैं, किसी ग्लास में अगर हम चीनी घोल रहे हैं, घोलते जाएं, फिर 2 चम्मच, फिर 4 चम्मच, एक स्थिति ऐसी आएगी चीनी घुलना बंद। तो जो भक्त होता है उसकी भी संतुष्टि इसी प्रकार हो जाती है। जिस प्रकार से उसका भक्ति में लेवल बढ़ते जाएगा, भगवान में समर्पण बढ़ते जाएगा, उसका जो संतुष्टि है वो बढ़ते जाएगी। जैसे तुष्यत्यासु जनार्दना, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो संतुष्टिया येन केनवा, इनकी फिर कंप्लेन खत्म हो जाएंगी, कंप्लेनिंग नेचर जो है वो खत्म हो जाएगा। वो हर परिस्थिति को भगवद प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। अभी एक तो स्थिति ये है कि हम समझ ले हमारा भाग्य ऐसा है, हमारा भाग्य ऐसा है, लेकिन वास्तव में जिसने पूर्ण रूप से शरणागति ले ली है ईमानदारी से भगवान की, तो वहां पर भाग्य काम नहीं कर रहा। वो उसी दिन मिटा दिया जाता है सारा, जिस दिन उसने समर्पण कर दिया ईमानदारी से। पर जिनका भी समर्पण में वो पूर्णता नहीं आई तो अभी प्रारब्ध चलता है, लेकिन जिसका समर्पण हो गया तो अब वो भगवत कृपा से चलता है उसका जीवन, भगवान का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है उसके जीवन में। फिर वो प्लान बनाएगा और वो चलेगा, ऐसा नहीं है, भगवान उसके लिए प्लान बनाते हैं। जब वो इस प्रकार की संतुष्ट अवस्था में होगा, तभी वह भगवान की पूर्ण संगति, जो भगवान का सानिध्य है, उसको प्राप्त कर पाएगा और उससे भी पूर्णता प्राप्त करेगा। क्योंकि एकमात्र सारे वैदिक साहित्य में पूर्ण शब्द भगवान विष्णु, भगवान नारायण के लिए ही, भगवान राम कृष्ण के लिए ही उद्धृत किया गया है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है और जिसका इस प्रकार का सरेंडर अब हो गया है भगवान के श्री चरणों में, कहीं कोई छोटा मोटा छेद भी नहीं बचा है, वो फिर इस भौतिक जगत के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा। जब अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो आएगा क्यों? जाएंगे वहीं तो जहाँ के लिए अट्रैक्शन है। और हाँ, इसमें और वह यहाँ लौटकर कभी नहीं आता, जिसको भगवान कहते हैं यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, जहां जाकर लौटना नहीं होता, ऐसा मेरा परम धाम है। इसका अगर प्रैक्टिकल रीजन समझना चाहें तो उनमें कभी भौतिक आकर्षण उत्पन्न ही नहीं होगा, तो उस ओर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो दिल्ली जाना ही नहीं चाह रहा है तो वो दिल्ली की बस में भी क्यों बैठेगा? और इसमें एक थोड़ा सा प्रश्न उठाया जा सकता है कि फिर जो शुद्ध भक्त हैं वो क्यों आते हैं इस जगत में? क्या अभी वो भी अट्रैक्ट होके आए हैं? क्या उनकी भी कुछ इच्छाएं बच गई थी या उत्पन्न हो गई जो आ गई? तो वो आते हैं भगवान की इच्छा से, वो अपनी इच्छा से नहीं आते, क्योंकि वे भगवान से मांगते ही यही हैं, कीट जन्म हौक यथा तू यादाश, आपकी जहां जैसे मर्जी हो वहां जन्म दे लो, पर अपने दास के ही रूप में देना। तो फिर उन्होंने वो सब भगवान पे छोड़ा कि अब आप जो करोगे, मारा भी राख भी इच्छा जो तुहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। वो भगवान की इच्छा से आते हैं। जब भगवान को इस जो कह सकते हैं, जो अपार संसार है, ये संस्कृति दुस्तर जो संसार है, इसमें जो डूब रहे प्राणी हैं उनको देखकर भगवान को दया आती है, तो वो अपने जनों को कहते हैं कि जाओ जरा इनकी मदद करके आओ। इसलिए आते हैं वो। हम उनको इस पैरामीटर में नहीं डालेंगे कि ये भी भौतिकता से अट्रैक्ट हुए थे शायद, जो गुरु वर्ग है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तब आए यहाँ, नहीं तो यहाँ तो नहीं आते ना।
वो आते हैं भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए आते हैं और जीवों पे करुणा करके। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया भी पृष्ठे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह तुष्टा आराधितो भगवान वासुदेवः। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो मैंने आपको यह भी वर्णन किया इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था, जब वे ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होने पर संतुष्ट हुए थे, प्रसन्न हुए थे। नेय तोन्यः शिवः पंथा विसता संसिता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकर साधन नहीं। बड़ा स्पष्ट है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी इस भौतिक जगत में अनेक अनेक तापों से ग्रसित होकर भटक रहे उनके लिए केवल भगवद आश्रय, भगवान की ही शरण लेना, भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति, प्रत्यक्ष, इमेजिनरी नहीं कि बैठ बैठ के हमने सोचा ठाकुर जी भी बैठे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष करें हमने। विग्रह सेवा जो भी है, चित्रपट विग्रह है या विग्रह है जिस प्रकार के भी, उनकी सेवा प्रत्यक्ष की जाए। प्रत्यक्ष आरती करो, मन के दिए नहीं जलाने, बाहर से स्थूल दिए ही जलाने, स्थूल आरती ही करनी है, सब बाहर से करे प्रत्यक्ष। और इससे अधिक बढ़कर कोई कल्याण का मार्ग नहीं। भगवान को मन मन में मत सोचो कि भगवान ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है, भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं। उनको डायरेक्ट यहाँ जो भी आप खाते हो उसको बना के जो भगवान को देने योग्य होता है और भगवान को देने के तरीके से तुलसी दल डाल के भगवान को अर्पित करें। जो प्रत्यक्ष भक्ति करें, मन मन वाली नहीं, बैठे बैठे वाली कि हम तो मानते हैं भगवान को, बहुत मानते हैं हम और दिल से मानते हैं और दिल में ही मानते हैं भगवान। इस प्रकार नहीं, भगवान को भी बाहर से मानना है। भगवान ब्रह्म कार्ष्ण येन हिरण्यवीक्ष्य मनीषया तद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मा यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को जो ये वेदों की शिक्षा है वो श्री भगवान से उन्होंने श्रवण की है और 3 बार अध्ययन करने के बाद, और उनका 3 बार का अध्ययन हमारे जैसे 3 बार की रीडिंग जैसा नहीं है। जैसे हम इस भौतिक जगत में भी बोलते हैं कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पड़ता है तो समझ में आता है, लेकिन उनकी रीडिंग हम जैसी नहीं है, न उनकी बुद्धि हम जैसी। वो आदि जो सबसे पहला सृष्टि का जो कह सकते हैं जीव है या जिसको कहा जाए विद्वान व्यक्ति, ऐसे ब्रह्मा जी ने जब 3 बार उसको अच्छे से छान लिया ढंग से श्रीमद वो समस्त वेदों को, तब वो निष्कर्ष निकालते हैं क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति, भगवान के प्रति आकर्षण, जो सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण है, ऑल अट्रैक्टिव जो कृष्ण है, उनके प्रति अट्रैक्ट होना यही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है।
धर्म की सरल सी परिभाषा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण। धर्म की फिर जो बाकी सारी डेफिनेशन है वो इसके नीचे आएंगी। वो सारी डेफिनेशन जितनी इस वाली डेफिनेशन को सपोर्ट कर रही है उतना वो सही है, अगर इसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो गलत है। इस प्रकार सत्य बोलना परम धर्म है, लेकिन हमारे उस सत्य से भगवत प्रसन्नता अगर नहीं है तो वो धर्म में नहीं आएगा। जिस प्रकार से सेवा करना, दान करना, किसी की हेल्प करना या किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि कहें, अगर जिनको हम अच्छे कार्य बोलते हैं, पुण्य कर्म बोलते हैं, अगर उनसे भगवत प्रसन्नता नहीं है तो वह धर्म की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं, जहां से ही सारे नीति शास्त्र सब निकले, जो सबसे पहली सृष्टि है, वे ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के प्रति आकर्षण। कितनी सरल परिभाषा दे दी, भगवान की प्रसन्नता ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। इसका अगर हम प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल लें अपने इतिहास से, तो महाराज दशरथ, वो भी भगवत स्वरूप के पिता की सेवा उनको मिली है, और वसुदेव जी को भी भगवान के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन दोनों के ही चरित्र में अगर हम इस धर्म को फिट करें, उसके रिजल्ट्स को फिट करें, तो हम बहुत इजीली समझ पाएंगे इस लाइन को कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। दशरथ महाराज ने वहां पर लौकिक धर्म को ज्यादा महत्ता दी। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो फिर उसके लिए जो उनका इतना प्रिय पुत्र है जिसमें उनके प्राण बसते हैं उसको भी भेज दिया। वो जो कि स्वयं भगवान है, को भी वन भेजा। वहां पर उनका धर्म, उनकी जो अंतर मनोदशा है वो वाली है कि मेरा धर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान राम ने भी फिर उचित ही किया एज ए पुत्र कि जो इनकी मूल धारणा है उसको बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए। ठीक है, आपको ये ज्यादा आपके लिए धर्म ये है अभी कि जो मैंने वचन दे दिया तो वो वृथा नहीं जा सकता। लेकिन वसुदेव जी ने और यहाँ पर दशरथ जी ने जो वर दिया है वो तो ये दिया था ना, जो तुम मांगोगी वो दे दूंगा, जो भी तुम मांगोगी दो वर। उन्होंने डायरेक्ट तो ये वर तो नहीं दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं राम को जंगल भेज दूंगा, तुम्हारे बेटे को राजा बना दूंगा। डायरेक्ट ऐसा वरदान उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वसुदेव जी ने डायरेक्ट अपने ही इस मुख से वचन दिया है कि देवकी की मैं जिन संतानों से तुम्हें खतरा है सारी संतान तुम्हें लाके दे दूंगा। अपने ही मुख से वचन दिया है। और उनको भी, वो भी पॉपुलर इसी बात पे है। सारे उस समय के जो सामाजिक जो बोल सकते हैं जो सीन था उस समय का, प्रैक्टिकल उस समय जो वसुदेव जी हैं वो फेमस ही इसलिए थे कि ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फेमस ही इसीलिए थे कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है कभी। लेकिन उसी व्यक्ति ने अपने ही मुख से बोला कि मैं जिन जिन पुत्रों से तुम्हें खतरा है ना, तुम्हें इसके पुत्रों से खतरा है, तो मैं सारे पुत्र तुम्हें लाके दे दूंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे सत्यवादी व्यक्ति ने केवल वही पुत्र, वो पुत्र ही उन्हें नहीं दिया जिससे उन्हें वास्तविक खतरा था, और वो जानते भी थे कि इसी से वास्तविक खतरा है, वही नहीं दिया। उन्होंने उस समय अपनी सत्य निष्ठा की, उसकी चिंता नहीं की। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का हम देखते हैं प्रसंग, वो भी कह देते हैं कि न रोवा कुंज रोवा, इतना संत है फिर भी बच ही गया भगवान के आदेश के बाद भी। न रोवा कुंज रोवा, फिर भगवान को भी जोर से गुस्से में शंख बजाना पड़ा कि ले बेटा। तो वसुदेव जी की हम अब गति देखें तो उन्हें अंत समय तक भी भगवान के भक्तों की सन्निधि, भगवान का सानिध्य, भगवान का प्रेम सब प्राप्त होते रहा। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, नारद जी जैसे, विदुर जी जैसे, इनसे उन्होंने भगवत चर्चाएं सुनी लास्ट मोमेंट तक भी जीवन के। लेकिन यही हम दशरथ जी को देखते हैं, तो जब ये छोटा सा डिसीजन, वह भगवान उनसे इतने दूर हो गए। और इस समाज में, इस जगत में जो लौकिक रूप से भी होनी चाहिए सदगति, वो भी नहीं हो पाई लगभग। कोई एक भी पुत्र उनके पास नहीं है, जहाँ चार चार पुत्र हैं उस व्यक्ति के, वो भी नहीं है। शरीर को गति के लिए भी इतने दिन वेट करना पड़ा। तो इस अगर लाइन को ठीक से समझना है तो जो भगवान की प्रसन्नता वास्तविक धर्म है। यहाँ पर इस शब्द स्पष्ट है, धर्म की सर्वोच्च सिद्धि। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि,
दृश्यैर्बुद्धयादि विद्रष्टा लक्षणैर्नुमापकैः। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित है। भगवान कैसे उपस्थित है? परमात्मा स्वरूप में। और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की हेल्प लेते हैं अपने, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। भगवान समस्त जीवधारियों के साथ उपलब्ध हैं हर क्षण, लेकिन इसको कब समझ पाएंगे, कब अनुभव में ला पाएंगे? जब महत पुरुषों के अनुगत्य में मन थोड़ा सा बोल सकते हैं मन की जो चंचलता है, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिवनेस है वो कम होगी और बुद्धि स्थिर हो पाएगी। तब हम इसको अपने अनुभव में ला पाएंगे कि हाँ, भगवान हर जीवात्मा के साथ हर क्षण है। वरना हम शिकायत करते जाएंगे कि कैसा है ये भगवान, भगवान मेरी कभी नहीं सुनता, मेरे साथ ही ऐसा होता है, देखो उसको, देखो उस पे तो भगवान की बहुत कृपा है। और ये आम व्यक्तियों में ही नहीं, ये जो भक्ति की प्रैक्टिस में उनमें भी देखा जाता है। आप पे ना बहुत कृपा है, आप पे तो बहुत ज्यादा कृपा है, गुरुदेव की, भगवान की, वैष्णव आप पे बहुत ज्यादा कृपा है, हम पे तो इतनी नहीं है। तो ये हम तभी बोल पा रहे हैं जब हम साधु संगति में ठीक से हरि कथा श्रवण नहीं करते या मनन नहीं करते। वरना हम देखें तो हर जीव पर करुणा है भगवान की। भक्त तो छोड़ो, अभक्त पर भी हमेशा भगवान कृपा कर रहे हैं, उसको भी उसी मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं जिससे वो फाइनली भक्ति तक पहुंचेगा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। हे राजन मीन्स हे राजा परीक्षित, यह बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव, हर जगह और हमेशा, देश काले नियम ना ही सर्व सिद्धि है। जो कलयुग के लिए विधान दिया गया, देश मतलब जो स्थान है उसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है, और जो समय है, देश काल नियम नहीं, और समय की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हम सबके लिए ऐसा नहीं कहा गया कि आप सभी को सुबह 3 बजे उठकर ही माला जप करनी है। ये ऑप्शन हमें दिया गया है कि आप अपने बुद्धि विवेक से स्थिर कीजिए आपको कब करना है। जो भी जिस लेवल पर है उसको कहा जाता है आप पे जब टाइम है आप तब करो। वो धीरे धीरे हरिनाम करते करते जब बुद्धि सेंसिटिव होती जाती तो हम समझ पाते हैं रजोगुण, तमोगुण, शुद्ध सत्व गुण, विशुद्ध सत्व, ऐसा ऐसा तब समझ पाते हैं। इस समय जल्दी हो पाती, इस समय जरा शांति रहती है माहौल में भी, आसपास के, तो इस समय अच्छे से होती है। लेकिन फर्स्ट फेज में सभी को पूरी छूट दी गई है, आप कभी करो। आपको आधी रात को नींद नहीं आई, आप उठे, आपने हाथ मुंह धोया, कुल्ला किया और आप माला करने लगे। अब दिन में कहीं बस में सफर कर रहे हो, आप अपना हरिनाम कर सकते हो। आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो, आप तब भी हरिनाम कर सकते हो। आप शाम को भी कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो, बस में हो, घर में हो, अपनी शॉप पर है, आप बाजार में, आप कहीं भी हैं, आप सब जगह कर पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तो जो नाम जप है, जब मुख के भार भार हम नाम जप करते हैं तो इससे श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीनों हो जाते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित
जीवनोद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। भगवान के धाम वापस जाने की प्रक्रिया, अगर हम इसको रिवर्स में इस श्लोक को समझने का प्रयास करें, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। अब हम इससे पहली लाइन लेंगे, कौन जाते हैं भगवान के धाम? जिन्होंने भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवनोद्देश्य को पवित्र कर लिया है। जो हमारे जीवन है, जो भौतिकता के रसों को पी पी कर कलुषित हो गए हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, वैसे सरल ही शब्द हैं और सरल शब्दों में समझें। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं दीनता पूर्वक, विषया विषामा विषा सतत खाईनो गार कीर्तन रस मगन नहैनु। जो विषयों का विष है उसको निरंतर खाया और भगवान का नाम जप नहीं किया। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे विषयों का विष निरंतर खाने से जीवन कलुषित हो गया है, उसको किस से पवित्र कर लेते हैं? जो लोग भगवान की अमृत तुल्य कथा, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपकी जो अमृतमयी कथा है उसको पी पी कर उससे उस कलमश को दूर कर लेते हैं, वो जाता है भगवत धाम। इस पूरे श्लोक में 3 चीजें समझेंगे। भगवत धाम जाना है गुल, लेकिन भौतिक कलमश से दूषित है इसलिए जा नहीं सकते, तो जाएंगे कैसे? जब कलमश दूर होगा। कलमश दूर कैसे होगा? भगवान की जो अमृतमयी कथा है उसका जो प्रवाह है वो बढ़ जाए, उससे वो कलमश दूर होगा। जैसे किसी भी बर्तन में या कहीं पर भी बहुत सारा गंदगी जमा हो जाए तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि उठाओ गंदगी और साफ कर दो, लेकिन फिर भी वहां पे गंदगी रह जाएगी। उसका सबसे अच्छा उपाय है वहां पर एक डायरेक्ट फ्लो पानी का वो खोलना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। तो ऐसे जो हमारे हृदयों में कलमश जमा है, क्या बाहर से दिखता है कि ये चोर है या ये कह सकते हैं ये बहुत ही गुस्से वाला है, तो उसका गुस्सा क्या बाहर दिखता है उसके शरीर में? कहीं कहाँ स्टोर है? वो हृदय में। अच्छा ये बहुत जलनखोर है, तो उसकी वो जलनखोरी, वो इसकी ईर्ष्या बाहर से दिख रही है? बाहर से तो नहीं दिख रही, बाहर से तो बहुत सुंदर बॉडी दिख रही है। अच्छा ये बहुत दयालु है, तो क्या दयालुता दिख रही है? ये दयालुता रेड कलर की होती यहाँ पे दिखेगी या ग्रीन कलर की यहाँ दिखेगी, ऐसे तो नहीं दिख रही। तो जो भी कलुषिता है, जो कलमश है, वो हृदय में इकट्ठा होता है। और जब हम इन कानों से भर भर के भगवान की कथा अंदर घुसाएंगे तो हृदय को, अंतःकरण को पवित्र करेगी, वहां से गंदगी को दूर हटा देगी, और लास्ट में रिजल्ट जो है भगवत धाम जाना, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये द्वितीय अध्याय है, द्वितीय स्कंद का, ये संपूर्ण होता है। हम अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। हे परीक्षित महाराज, जो आपने पूछा कि जो मरने ही वाला उसको क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको उसका उत्तर दे दिया। ब्रह्मवर्च सकामस्तु यजेत ब्रह्मणा पतिम इंद्रमेन्द्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए।
जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। दैवी मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्नि की, और जो धन की इच्छा करता है उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। अन्नाद्य कामस्त्वदितम दितिम स्वर्ग कामो अदितेह सुतान विश्वान देवान राज्य कामः साध्यान साधको विशाम। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की माता है ये। जो स्वर्गलोक आदि की कामना करे उसको अदिति के पुत्र में देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। विश्वान देव आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोऽप्सर उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमा सती। जो दीर्घायुष्य की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपने पद, जिसको कह सकते हैं आज की डेट में जॉब, के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरे पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, और जो अच्छा, जिसको कह सकते हैं धन संपत्ति इसको चाहता हो, बचत जो सेविंग्स ज्यादा चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुः तन्वन् पितृन्यजेत रक्षा कामः पुण्य जनानोज कामो मरुद्गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। राज्य कामो मनून् देवान् निरतिम त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमम कामः पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए।
पहले सारे ऑप्शन दिए और फिर अंत में बता दिया कि जिसको कोई ऐसी अभिलाषाएं ना हो उसे भगवान की का पूजन करना चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक आप सुनने वाले हैं। ये बहुत श्रीमद् भागवतम का बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही पावरफुल श्लोक है। कई बार आप सबने सुना होगा, अभी सुनेंगे तो लगेगा कि हमने कहीं सुना तो है। अकामः सर्वकामो अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले सारे ऑप्शन दे दिए, ऐसा नहीं है कि आप पे थोपा जा रहा है कि भैया बस भगवान की करो, आप सब छोड़ो सब छोड़ो, ऐसे नहीं। सारे ऑप्शन दिए, ये चाहिए तो इनकी, ये चाहिए इनकी, सब बता भी दिया कि अगर यही यही चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, अगर केवल यही चाहिए तो इनकी पूजा, केवल यही चाहिए तो इनकी पूजा, जो यही चाहिए इनकी। लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसकी बुद्धि व्यापक है, जिसमें थोड़ा दिमाग है, जो समझ पा रहा है, जो सार समझ पा रहा है, तो अगर उसके पास भौतिक इच्छाएं भी हैं चाहे नहीं भी हैं, चाहे उसको इस संसार से मुक्त भी होना है, तो उसको केवल भगवान पूर्ण परमेश्वर जो भगवान है उनकी शरण लेनी चाहिए, भौतिक कामनाओं के लिए भी। क्योंकि फाइनली भगवान ही सबको देने वाले हैं, जो हमें देंगे उनको भी तो भगवान ही दे रहे हैं। भगवान उन्हें 100 रुपए देंगे तो वो हमें 10 दे पाएंगे। तो जिनकी बुद्धि व्यापक है वो ये समझ पाएंगे। एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। जो इसको अलग अलग इच्छाओं के लिए बहुत सारे देवताओं का पूजन करना पड़ रहा है। अच्छा जी हमारी शादी नहीं हुई तो भगवान, अच्छा भोलेनाथ का फिर व्रत करना पड़ेगा, कुछ ऐसा उनका अनुष्ठान भी करवाना पड़ेगा, शादी नहीं हो पा रही, ऐसा है। यह जो भी अलग अलग इच्छाएं हैं, अनेक देवताओं की पूजा करने वाले अगर ये केवल भगवान की किसी शुद्ध भक्त की संगति कर लें, भगवान का जो भक्त है उसकी संगति कर लें, तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में अगर भक्त की संगति वो कर लें, जो इतने इतने देवताओं की, अनेक देवताओं की जो उपासना कर रहे हैं अलग अलग इच्छाओं के लिए, शुद्ध भक्त की अगर संगति उन्हें मिल गई भगवत कृपा से, तो उन्हें एक सर्वोच्च सिद्धिदायक वर मिलेगा। वो सर्वोच्च सिद्धिदायक वर क्या होगा? जो परम भगवान है उनमें स्वतः स्फूर्त आकर्षण, उनमें एक नेचुरल अट्रैक्शन। आज स्थिति वो आ गई कि हिंदी को समझाने के लिए इंग्लिश यूज करनी पड़ रही है। स्वतः स्फूर्त आकर्षण बोलेंगे तो स्वतः स्फूर्त आकर्षण, तो फिर बोल देंगे नेचुरल अट्रैक्शन, तो जल्दी समझ में आएगा। तो अगर उनको जो सर्वोच्च सिद्धि है वो क्या प्राप्त होती है? भगवान में एक नेचुरल आकर्षण वो प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से अगर इस श्लोक को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, भगवत गीता में भगवान ने भी तो अपने मुख से ही बोला है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। जिस जिस देवता का पूजन करेंगे वहीं जाएंगे, फिर ये नहीं बोला। इस प्रकार से कहा जाता सब एक ही जगह जाएंगे, फाइनली तो सबको एक ही जगह जाना है, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो वही है, दिल्ली जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, किसी भी रास्ते दिल्ली जाओ। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, जिस जिसकी भी उपासना करेंगे उसके यहाँ पहुंचेंगे। अगर सोचा शर्मा जी के घर पहुंचना है तो उनके घर जाएंगे, वर्मा जी के तो उनके घर, और तिवारी जी या कोई से भी जी बोले फिर वहीं पहुंचेंगे। तो अगर जिस लोक के देवता की आप उपासना करते फिर वहीं पहुंचोगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भगवान तो नीचे वाला भी सब बता दे रहे, भूतों की करोगे तो वहीं पहुंचोगे। और सबसे ऊपर का भी बता दिया, यान्ति मध्या जिनोपि मां, मेरा करोगे स्मरण तो मेरे धाम आओगे।
ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणो गुणोर्मिचक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृत्तो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात्। परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। मैं एक बार फिर से धीरे धीरे इसको रिपीट करती हूँ, धीरे धीरे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि सारे शब्द ऐसे होते जाते हैं, अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे तो उड़ जाएंगे दिमाग से। परम भगवान श्री कृष्ण विषय का दिव्य ज्ञान वह है, भगवान से रिलेटेड जो नॉलेज है, भगवान से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो कैसा है या उसका क्या रिजल्ट है, उससे क्या प्रभाव होगा। जब हम इस जगत की जो भौतिकता की नॉलेज है उसको ज्यादा से ज्यादा गेन करते जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिएक्शन हमारे जीवन में आता है। इच्छाएं हमारी और प्रबल होते जाती हैं, नई नई इच्छाएं आते जाएंगी। अब हमें नया कुछ पता चला, अब नई इच्छा। लेकिन भगवान से विषयक, भगवत विषयक जो ज्ञान है भगवान से संबंधित, उससे यह होता है जितना हम ठाकुर जी के बारे में और समझते जाएंगे, भगवत तत्व के बारे में और समझेंगे, उनके भक्तों के माध्यम से भौतिक गुणों की तरंगे, सतो रजो और तमो, ये तीनों गुणों की जो तरंगे हैं जो नित्य हम देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं अपने अपने जीवन में। कभी तो हम भक्त शिरोमणि हो जाते हैं और कभी हम पापी शिरोमणि हो जाते हैं। इस प्रकार से चलते रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे रोज चलता है। वो क्या है, वो भंवर है, तरंगे हैं। जैसे किसी सरोवर में या नदी में कोई पत्थर फेंको, तरंगे तरंगे चल रही, ऐसे हमारे दिमाग में मन में रोज चलते रहता है ऊपर नीचे। लेकिन जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये तरंगे शांत हो जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। और भगवत विषयक जो ज्ञान है वो हमारी ग्रीड को नहीं बढ़ाता, वो हमारे सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, संतुष्टि को बढ़ाते जाता है। जितना हम और सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जो ठीक प्रकार से भगवान नाम जप कर रहा है, उसको किसी ने सुनाया आज श्लोक योगक्षेमम वहाम्यम वाला, तो क्या वो अब दूसरों जैसा ही परेशान रहेगा हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में? अरे देखो देखो देखो, बस अब तो इस साल ना बारिश आ रही, सारे गेहूं बर्बाद होने ही वाले हैं, और फिर क्या खाएंगे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। इस प्रकार नहीं, उसे पता है कि हम इसके लिए प्रैक्टिकली एक लिमिट तक ही तो प्रयास कर पाएंगे। अगर भगवान ने ही कुछ सोचा है ऐसा सबको भूखा मानना है, तो फिर भी हम फिर खा खा के नहीं मर पाएंगे, फिर भूखे ही मरना पड़ेगा। तो उसमें वो हमेशा जो बोल सकते हैं, हमेशा वो इस तरीके से नहीं रहेगा कि बस हर सेकंड वो उद्विग्न है बस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कोई सी भी न्यूज आती है उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, हर दिन उन्हें 10 नई न्यूज चाहिए और उनसे उन्हें परेशान होना है। मतलब हर दिन उन्हें परेशान ही रहना है और नई नई न्यूज, आज वहां से ये न्यूज आई इसलिए परेशान है, आज ये वाली न्यूज आई इसलिए परेशान है, और वो बांटते भी रहना, देखो 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 ऐसा होने वाला है, अब चलो 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 करो करो करो, फिर आज आज अब ऐसा उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला। इस प्रकार से जो है उनमें वो नहीं आएगी। फिर जो भगवत संबंधी विषय जो ज्ञान है भगवत विषयक, वो जो उसको ग्रहण करते रहेंगे भगवत भक्तों से एक सही माध्यम से, तो उनमें वो नहीं होगा हर सेकंड विचलन, हर सेकंड यही प्रेशर में ही है, अब ये अब ये अब ये। तो साथ वालों को भी बस उद्विग्न रखें, अब ये ऐसा होने वाला, करो करो करो, अब तो बस कोरोना फिर से लौटने वाला है, करो करो ये करो ये करो, अब ऐसा होने वाला वो करो। ऐसा नहीं, फिर उनमें थोड़ा वो शांति से यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा रहा कि वो फिर बोल दे कि प्रयास शून्य हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। भगवत भक्त प्रयास शून्य नहीं होता, पर वो सही मार्ग में प्रयास करता है। वो भूसे कूटने में मेहनत नहीं करता कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं एक दिन में 4 बोरे भूसा कूटता हूँ। वो भले 4 मुट्ठी कूटेगा पर धान कूटेगा, और फिर भूसा तो फ्री में मिलना ही है, भूसा तो फ्री में मिलना ही है। यहाँ ये भी नहीं बोल रहे भूसा नहीं मिलेगा, भूसा भी मिल जाएगा फ्री में। तो जो भगवत विषय ज्ञान में अपने जीवन को लगाता है
फिर जड़ ज्ञान उसके लिए और इजी हो जाता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर किसी को स्पोर्ट्स की भाषा में कहें, जिसको ओवरलोड लेने की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वह नॉर्मल लोड हो या क्रश लोड हो, क्रश लोड मीन्स एक बीच का लोड, उसको लेने में फिर कोई परेशानी नहीं। इसको 4 बजे उठने का रोज अभ्यास है, उसको कभी कहीं जाकर 5 बजे उठना पड़ जाए तो क्या उसको समस्या होगी? या कहीं है कि 6 बजे उठा देते हैं, वहां ये 6 बजे को जल्दी माना जाता है, और वहां वो व्यक्ति पहुंच गया 4 बजे वाला, उसको भी 6 बजे उठाया, तो उसको तो बहुत परेशानी होगी ना, जैसे बाकियों को होगी। उसको तो आनंद आ जाएगा, क्या मेरे लिए क्या है इसमें, मैं तो रोज 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठना क्या बड़ी बात हो गई मेरे लिए। तो जो भगवत विषय ज्ञान को जितना अर्जन करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, के लिए वो जो भौतिक ज्ञान है उसको उतना इजीली ले पाएगा। इसका ऐसे एग्जाम्पल लेंगे कि जो भगवत भक्ति में निष्ठ व्यक्ति हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं, जो कार्यशैली है उनकी, यहाँ पर सिंसियर भक्तों की बात हो रही है, सो कॉल्ड नहीं, जो भगवान के नाम पर आलस करते हैं, यहाँ पर सिंसियर भक्तों की बात हो रही है। वे फिर अपने कार्यों को भी उसी सिंसियरिटी से करते हैं कि ठाकुर जी की बेइज्जती होगी अगर मैं इसको ठीक से ना करूं। और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। और जो महापुरुष हैं, महत पुरुष हैं, उनके द्वारा भी ये मान्यता प्राप्त है, ये भगवत विषय ज्ञान। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? मीन्स जिस पे भी थोड़ा भी बुद्धि विवेक होगा वही भगवत ज्ञान की ओर आकृष्ट हो जाएगा। सौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकी ऋषिं कविम। सौनक मुनि ने कहा, जिसको दो टाइप से सुना जा रहा है श्रीमद् भागवतम को, एक तो महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं, और एक कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को। तो सौनक जी ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। देखिए कितने प्रैक्टिकल बुद्धि से और अटेंटिव बुद्धि से श्रवण किया जा रहा है। हाँ जी वाला श्रवण नहीं चल रहा अभी, हाँ जी महाराज। सौनक जी ने ये सब सुनने के बाद कहा कि जो सुखदेव जी हैं, एक तो परम विद्वान है, एक तो वो परम विद्वान है, दूसरा वो अपनी उस जो चर्चा है उनको ठीक से काव्यमय तरीके से उसको प्रस्तुत करने में भी पटु हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सब कह दिया, अभी आपने सुना, ये चाहिए तो इसकी पूजा, ये चाहिए तो इसकी पूजा, लास्ट में कह दिया कि भैया जिसको जो भी चाहिए वो जो समझदार होगा वो भगवान की शरण में जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से जो भी एक्सप्लेन करने में भी एक्सपर्ट हैं। तो अब ये बताओ कि जो जो भी उन्होंने उनसे कहा है महाराज परीक्षित से, महाराज परीक्षित ने जब वो सुना तो उसके बाद और क्या क्या पूछा, अब हमें ये भी तो बताओ और क्या प्रश्न किए। चलिए समय भी हो चला है, हम अपने इस कक्षा को आज यहीं पर ही चर्चा को विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।